आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का दूसरा भाग। ना तू प्रथम है न अंतिम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उपत्यका का वो प्रांत विजन और सघन था। वहां निर्मल जल का सरोवर था। सरोवर में शतदल कमल खिले थे। ताल तमाल हिंताल की सघन छाया में मध्याह्न की धूप छनकर शीतल होकर सोना सा बिखेर रही थी। मंद पवन चल रहा था। सरोवर में चक्रवाक, सारस, हंस आदि नाना विहंग थे। तरुणी एक विशाल शालमली वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों पर लेट गई। हंसते हुए उसने कहा, अब तू आखेट ला। तरुण ने धनुष पर हाथ डाला, गर्दन ऊंची कर इधर उधर देखा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वन में घुस गया। एक हरिण और कुछ पक्षी मारकर वो लौटा। तरुणी ने फुर्ती से अरणी घिसी, सूखे ईंधन में अगन्याधान किया। तरुण ने आखेट के मांस खंड किए। दोनों ने मांस भून भून कर खाना आरंभ किया। तरुणी बहुत भूखी थी। वो रुच रुच कर मांस खाने लगी। कभी आधा मांस खंड खाकर वो तरुण के मुंह में ठूस देती, कभी उसके हाथों से छीनकर स्वयं खा जाती। खा पीकर तृप्त होकर वो तरुण की जांघ पर सिर रखकर लेट गई। दोनों भुजाएं ऊंची करके उसने तरुण की कटी लपेट ली। वो बोली, बड़ा हस्त लाघव है तुझमें। मुझे प्रयास करना ही न पड़ा, आखेट सहज ही मिल गया। तरुण ने हंसकर कहा, तू किस कुल का आर्य है? वैश्रवण पौलत्स हूं। तूने कहा था तेरा मातृकुल दैत्यकुल है। हाँ, कहाँ का? लंका का। लंकापति सुमाली दैत्य का दौहित्र हूं। अरे वाह प्रिय! तरुणी हर्षोल्लास से चीख उठी। आनंदतिरेक से उसने धक्का देकर तरुण को भूमि पर गिरा दिया। फिर उसके वज्रवक्ष पर अपने अनावृत उन्मुख यौवन युगल ढालकर तरुण के अधर चूम कर बोली, सुपूजित है तू। उसे अपने में प्रविष्ट सा करता हुआ युवक बोला, तू क्या लंकाधिपति सुमाली को जानती है? सुपूजित है लंकाधिपति दैत्येंद्र सुमाली का कुल। मेरा पिता दैत्येंद्र का सेनापति था। हिरण्यपुर के देवासुर संग्राम में उसने विष्णु से युद्ध किया था। तरुण ने दोनों भुजाओं में उसे लपेट वक्ष में दबोच लिया और उसके सघन जघन को अपनी सुपुष्ट जंघाओं में आवेष्टित करते हुए बोला, तब तो तू मेरी ही है। उसने अपना शिथिल गात्र जैसे तरुण को अर्पण करते हुए सुरासुरभित आवेशित गर्म श्वास लेते हुए कहा, आज मैं तेरी हूं, तू स्वच्छंद रमण कर। और आज के बाद? तरुण ने अपने दांत तरुणी के दांतों पर रगड़ते हुए कहा, जैसा मेरा मन होगा, जैसा मुझे रुचेगा। उसने नेत्र निमीलित कर लिए। तमाल की सघन छाया में छनकर अपराह्न की सुनहरी धूप उसके अनावृत विवसन संपुटित अंगों पर पड़ रही थी। सरोवर में पक्षी कलरव कर रहे थे। दोनों निश्चल निस्पंद उस विजन वन में पर्णशैया पर एक दूसरे में समाये हुए से आनंदतिरेक से तृप्त सुप्त विस्मृत पड़े थे। तरुणी ने तरुण के कान में अधर लगाकर कहा, अब उठ। तरुण ने तरुणी के होठों पर होठ रखकर वक्ष पर भार डालते हुए होठों ही में कहा, ठहर तनिक। अब नहीं, देखता नहीं सूर्य की किरणें तिरछी हो चली। उसने धकेल कर तरुण को अपने से पृथक किया और हंसती हुई उसे खींच कर जल में धंस गई।
दोनों विवसन विजन वन के अगम जल में क्रीड़ा करने लगे। अमल नील जल आंदोलित हो उठा। दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के एकांत साक्षी थे। दोनों के मुक्त यौवन कभी जल तल पर और कभी जल गर्भ में मिथुन मीन से विचरने लगे। कभी तरुणी जल में डुबकी लगाती तरुणों से ढूंढ लाता, कभी दोनों तैरने चले जाते दूर तक, कभी दोनों संश्लिष्ट हो तैरते, कभी उनके वक्ष परस्पर टकराते, कभी अधिरोष्ठ। कभी तरुणी जल की बौछार तरुण पर मारती, कभी तरुण उसके विवसन अनावृत गात्र को दोनों बलिष्ठ भुजाओं में सिर से ऊंचा उठाकर जोर से किलकारी मारता। सूर्य क्षितिज पर झुक चला। श्रांत क्लांत तरुणी तरुण का हाथ थाम जल से निकली। जल बिंदु दोनों के अंगों पर ढर ढर कर मोती की भांति इधर उधर भूमि पर बिखरने लगे। वो एक शिलाखंड पर अलस भाव से उत्तान लेट गई। अपराह्न की पीली धूप उसके संपूर्ण विवस्त्र गात्र पर फैल गई। तरुण भी वहीं आ खड़ा हुआ। जल उसके लोहगात से टपक रहा था। उसके बाहुपाश में बहुत से शतदल कमल पुष्प थे। उन्हें उसने तरुणी पर बखेर दिया। तरुणी ने उसके गात को भरपूर दृष्टि से पीते हुए कहा, कमनीय है तू रमण, प्रिय है, प्रियतम है। आह, श्रृंगार दे मुझे। कपोलों पर लोध्र रेणु मल दे, कुचों को शैलेय से चित्रित कर, सघन जघन को अरविंद मकरंद से सुरभित कर, चरण तल को लाक्षारंजित कर, कुंतल वृत्त में ये शतदल कमल गूंथ, पिंडलियों में मृलाल मसल। आह, मेरे निकट आ, परिरंभण दे मुझे, विश्रांत कर। ओह प्रिय, प्रियतम। तरुण ने विधिवत रमणीय रमणी को श्रृंगारित किया, कुचों को शैलेय से चित्रित किया, कपोलों में लोध्र रेणु मला, अधरों पर लाक्षारस, केशों में कमल गूंथे, जघन को मकरंद से सुरभित किया, भुजाओं में मृणाल वलय लपेट दिए। रमणीय रमणी वो श्रृंगारित हो मूर्तिमती सांध वंश्री सी दीप उठी। तरुणी का श्रृंगार संपन्न करके तरुण ने हंसते हंसते पूछा, अब और तेरा क्या करूं प्रिय। तरुणी ने अपने भारी भारी पलकों में बंकिम कटाक्ष भरकर अपाद तरुण को विवसन देख दांतों में लाल लाल जीभ को दबाकर सीतकार सी करते हुए मंद स्वर में कहा, अब परिरंभण दे, आप्यायित कर, चुंबन कर, सर्वांग चुंबन कर। उसने दोनों भुज मृणाल ऊंचे फैला दिए। तरुण ने आह्लाद अतिरेक से आवेशित सा होकर सांध वंश्री सी उस कमनीय कामनी को अपनी बलिष्ठ बाहुओं में अधर उठाकर वक्ष में समेट लिया और उसके प्रत्येक अंग के अगणित चुंबन ले डाले। आनंद विभोर हो रमणी ने अपनी भुजवल्लरी तरुण के कंठ में लपेट शत सहस्त्र प्रतिचुंबन लिए। वो जैसे तरुण के अंग प्रत्यंग में संपूर्ण धंस गई, जगत जैसे खो गया। अस्तंगत सूर्य की रक्तिम रश्मियां बंश्री को रंजित करने लगीं। तरुण ने धीरे से रमणी को शिलाखंड पर बैठाकर अधोवस्त्र दे नीवी बंधन किया, स्वयं कटिबंध पहना, मृगाजिन धारण किया, फिर उसके लाक्षारंजित चरण युगल गोद में लेकर कच्छप चर्म निर्मित उपानत चरणों में डाल चर्मरज्जु बांधने लगा। तरुणी ने चरण नख का तरुण के वक्ष पर आघात करके कहा, कमनी है तू रमण। सच सच, ऐसा और नहीं देखा। और भी देखे हैं तूने? बहुत। कितने? मैंने गिना तो नहीं। इतने ही से यौवन में? मुझे इसमें अभिरुचि है। काहे में? नित नए यौवनों के आस्वादन में। पर अब तो तू मेरी है। वाह, ऐसा भी कभी होता है? मैं दैत्य कन्या हूं, दैत्य बाला की ये मर्यादा नहीं है। कैसी मर्यादा? जहां मेरा मन होगा रमण करूंगी। और मैं? तू कमनीय है, रमणीय है। तेरा मातृकुल और पितृकुल वरिष्ठ है। तेरा सहवास सुखकर है। तू भी आ, जब जी चाहे। मैं तुझे प्यार करता हूं। प्यार क्या होता है? जो प्राणों में प्राणों का विलय करता है।
तो तू प्यार कर, अनुमति देती हूं। किंतु तू ही कुछ पहला पुरुष नहीं है, तुझसे पहले बहुत आ चुके हैं। तू ही अंतिम नहीं है, और अनेक आएंगे। तरुण के नेत्रों से अग्निस्फुलिंग निकलने लगे। क्रोध से उसके नथने फूल गए। उसने तरुणी के चरण गोद से गिराकर उसे जोर से शिलाखंड पर धकेल दिया और खड़े होकर कहा, नहीं, अब और नहीं आएंगे। अब जो तुझे छुएगा उसी के साथ तेरा भी मैं तत्क्षण वध करूंगा। मेरी ये मर्यादा है कि एक स्त्री एक ही पुरुष की अनुबंधित हो। धक्का खाकर गिरने से तरुणी को आघात लगा। उसका श्रृंगार खंडित हो गया। उसने सर्पणी की भांति चपेट खाकर उठते हुए वेग से तरुण के वक्ष पर पदाघात किया। पदाघात खाकर तरुण लुढ़कता हुआ भूमि में गिर गया। उसके उठने से प्रथम ही तरुणी ने फिर पदाघात किया, फिर किया, फिर किया। तरुण का सारा शरीर धूल में भर गया। उसके मुख से खून झरने लगा। इससे तनिक भी विचलित न होकर तरुणी ने भुजंगनी की भांति फुत्कार करते हुए कहा, दैत्य कुलपति की कुमारी पर मर्यादा बांधने वाला तू कौन होता है रे अधम? पदाघात के लिए उसने फिर चरण उठाए। तरुण उछलकर एक ओर खड़ा हो गया। मुख का रक्त पोंछकर उसने कहा, तेरे साथ मैंने रमण किया है, अब तुझे बध नहीं करूंगा। पर तू मेरी है, केवल मेरी। स्पर्श तो दूर, अब तू किसी पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती। रमण किया है तो रमण की भांति बात कर, मूर्खता न कर। मुझे भी तेरा विग्रह स्वीकार नहीं है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तो मांग ले, क्या जो तुझे चाहिए। मुझे देगा तू? वो जोर से अट्टहास कर उठी। दूंगा, मांग ले, तरुण ने आवेश में आकर कहा। इस मरकत मेखला पर इतराता है तू? तरुण ने उसकी कमर में बंधी महार्घ मरकत मणि की मेखला को हाथ से छूकर कहा, तो यही ले। धिग्विपन्न तू दाता है कि याचक? तेरे प्यार का याचक हूं, तो याचक ही रह, दाता का दंभ न कर। उसने आगे बढ़कर तरुण की कमर में बांह डाल दी और हंसकर कहा, हा चल, ग्राम चल, एक भाण मद्य पिया। ग्राम आऊंगा, पर मद्य पीने नहीं, तुझे हरण करने। ये कैसी बात? ये मेरी संस्कृति है, रक्ष संस्कृति। कुमारी का हरण हमारे लिए वैध है। हरण की हुई कुमारियां हमारी अनुबंधित होती हैं। और तू मुझे अनुबंधित करेगा? तेरा साहस तो कम नहीं है रे रमण। मैं रमण नहीं, रावण हूं। पौलत्स वैश्रवण रावण, भूलना नहीं ये नाम। वो तेजी से एक ओर चल दिया। तरुणी अकेली उस विजन वन में खड़ी उसे अनिमेष देखती रही। अंधकार उपत्यका को अपने अंक में समेट रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का दूसरा भाग। ना तू प्रथम है, ना अंतिम। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।